नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन है और उससे भी बड़ा दिन परसों है, लेकिन परसों आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट है। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी ट्रिगर, जितने भी इवेंट है, सब अगले 5 मिनट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कल बाजार रिएक्ट करने वाला है ऑलमोस्ट 7 से 8 ट्रिगर्स के ऊपर, 7 से 8 बड़ी खबरों के ऊपर। और कौन कौन सी हैं वो मैं दिन के दौरान 2 बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर करूंगा। उसके बाद आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक 2 बड़ी खबरें हैं। पहला ऑटो सेक्टर के लिए और दूसरा विंडफॉल गेन टैक्स जो गवर्नमेंट ने कम किया है। उसके बाद आपका कल इतनी सब चीजों पे रिएक्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कल FIDIs का बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको, मुझे, हम सबको क्लियरली स्क्रीन दिखने लगी है इस समय बीजेपी की जीत की, वो उन्हें भी दिखेगी। क्या वो इस क्लियर स्क्रीन के बाद पोजीशन लॉन्ग साइड पे क्रिएट करेंगे? अगर यस तो कल बाइंग आएगी, और अगर कल बाइंग आई तो फिर बाजार लंबा शूट करना चाहिए। सिंपल है। आपको मुझे तो तेजी दिख रही है, आपको मुझे तो बीजेपी अच्छी जीतते दिख रही है, तेजी बननी चाहिए, लेकिन आप और हम बाजार को ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। लेके कौन जाएगा? FIDIs, समझ रहे हो? अब उन्हें अगर तेजी दिख रही है तो कल वो दबा के खरीदेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताने वाला, एक्चुअली में ये फैक्ट पे आधारित ही नहीं है, इसलिए कोई नहीं बता रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज जो आपको अपने दिमाग में जरूर एक बार लानी चाहिए, विचार करना चाहिए। कल A to Z रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए उतावला है। मानते हो ये बात? मैंने भी YouTube पे दिन के दौरान, ये मेरी 10वीं वीडियो है जहां मैंने एक ही चीज कवर करी है, बीजेपी, एग्जिट पोल, स्टॉक्स, PSUs और 2-3 खबरें। सबको क्या दिख रहा है कि भैया बाजार रॉकेट होगा, अब की बार 24,000 पार। लेकिन इसी चीज का फायदा अगर बड़े इन्वेस्टर उठा ले तो कैसे? अपना माल बेचकर। बाजार तो भागा हुआ है, पैसा तो लोगों का बना हुआ है। अगर वो कल तक बेचते तो खरीदने वाला नहीं था, रिटेल सेंटीमेंट खराब थे, कोई लेने वाला ही नहीं था। अब वो इसी चीज का फायदा उठाएं कि रिटेल इन्वेस्टर खड़ा है खरीदने के लिए, सारा माल चिपका दो, तो क्या हम ट्रैप हो जाएंगे? ये जरूर सोचिएगा, इस बात पे विचार कीजिएगा। इस पे बस एक बार विचार करना, ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए कोई ना कोई चाहिए और इस समय उनके पास रिटेल इन्वेस्टर दबा के होगा। चलिए ठीक है, ये एक सोचने वाली बात थी जो मैंने डिस्कस करी। अब कल क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहले सबसे बड़ी बात है एग्जिट पोल के रिजल्ट, जो कि बेहद शानदार आए हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया। मैक्सिमम 400 सीटों का अनुमान एनडीए का आता हुआ दिखा है, ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात, जीडीपी का आंकड़ा बहुत ही दमदार आया। तीसरी बड़ी बात, जीएसटी कलेक्शन दमदार आया, 10% साल दर साल बढ़कर हाईएस्ट एवर 1.73 लाख करोड़ पे आता हुआ दिखा। चौथी बात, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा बहुत ही दमदार आया। पांचवी बात, अमेरिका का बाजार फ्राइडे को 575 पॉइंट भागा था। छठी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, वो थोड़े नेगेटिव साइड पे हैं, तो ऑटो स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हैं अच्छे खासे बाजार में भी, क्या ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नंबर तो मेरे को ज्यादातर कंपनीज के ऑटो सेल्स का आंकड़ा खराब ही देखने को मिला है। अगली बात, विंडफॉल गेन टैक्स कम किया है, जिसका फायदा डायरेक्टली OMC कंपनीज को होना चाहिए, यानी कि HPCL, IOC, BPCL, क्योंकि पेट्रोलियम पे 5700 रुपीज टन से दाम घटाकर 5200 रुपीज के कर दिए गए हैं। तो ये पॉजिटिव किसके लिए? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन सारी कंपनीज के लिए। अगले ट्रिगर की तरफ चलें तो भाई साहब, कल इन सब पे रिएक्शन देने के बाद बाजार ये बिल्कुल नहीं भूलेगा कि परसों यानी मंगलवार को फाइनल अनुमान है, फाइनल रिजल्ट है इलेक्शंस के। अब कहां पे रिएक्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें भी बाजार प्रॉपरली ध्यान में रखेगा। तो इतने सारे बड़े इवेंट्स हैं। अब मैं एक एक करके दिन के दौरान बताता हूं कि क्या क्या इवेंट है। कल जितनी चीजें बताई मैंने, इन सब पे रिएक्शन आएगा, प्लस प्रिडिक्शन भी होगी कि रिजल्ट हकीकत का कैसा आ सकता है। दूसरी बड़ी बात, मंगलवार को, ट्यूसडे को एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, उस पर रिएक्शन चल रहा होगा। लेकिन रिजल्ट आपके लिए 11, साढ़े 11 बजे तक जो स्क्रीन होती है ना सीटों का, वो फाइनल हो जाता है। सुबह सुबह रोजाना 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो बदलते रहते हैं, लेकिन 11:30, 12 बजे के करीब क्लियर हो जाती है। बाजार बंद होता है 3:30 बजे, तो तब तक मामला क्लियर हो चुका होगा। शाम तक होने लगेगा सेलिब्रेशन, जो भी पार्टी आ रही होगी। वेंसडे को उस पर रिएक्शन आएगा, साथ ही साथ वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, ठीक है जी। रिएक्शन के बाद थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। इतने 4 दिन निकले आपके ट्रिगर्स में। 5वें दिन फ्राइडे, मतलब बाजार के पास शांति से सोचने के लिए होगा कि मेरे को क्या करना है इन
इलेक्शन के नतीजों के बाद, ऊपर या नीचे, और बजट की तैयारी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस समय जो बाजार आपको हमें सबको बताने की कोशिश कर रहा है और हमें समझनी चाहिए। इन सब में एक चीज़ मेरे पास क्लियर है जो मैं दावे पे, डंके की चोट पे और सेफ्टी प्लस मतलब कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि इन्वेस्टर का पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नेगेटिव नहीं है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि इन्वेस्टर इस भाव पे ना ले लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ट्रेडिंग में नुकसान भी हो सकता है, हद से ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो आप प्लीज़ अवॉइड करें, वो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम आपके 400 के चल रहे हैं, यानी कि आपकी ऑप्शंस जो है ना वो 400 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ चीज़ नहीं है। तो जितनी जानकारी दे सकता था मैं, जितना मेरे पास समझ में आया, मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। बाकी तो कल ओपन मार्केट में फुल एक्शन आप सभी के साथ कवर करूंगा, तो उसके लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।